देखिए नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पैलोपिपेड। हमने क्या किया, एक पॉइंट P मान लिया, यहाँ पे इसको P मान लिया, ये P पॉइंट है, इसे मान लिया A, इसे मान लिया B, इसे मान लिया C, इसको मान लिया हमने A वेक्टर, इसको मान लिया हमने B वेक्टर, इसको मान लिया हम लोगों ने C वेक्टर। ठीक है ना। अगर ये तो यहाँ से यहाँ तक ये B वेक्टर है तो ये वाला भी कितना होगा, B वेक्टर ही होगा। ये A वेक्टर है और ये C वेक्टर है, तो बेसिकली वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पे, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हम एक काम करें, यहाँ से हम एक नॉर्मल ले लें इस तरह, ये एंगल हमने ले लिया थीटा, इसकी साइड मान ली हमने मॉड बी, तो एरिया ऑफ बेस कितना आएगा मेरे पास, मॉड ए ऑफ ए क्रॉस सी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, और हाइट कितनी आएगी, मॉड बी कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम इस पूरे का मॉड। तो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस सी डॉट बी का मॉड। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए सी बी का मॉड। तो वॉल्यूम जो आ रहा है मेरे पास, वॉल्यूम इज मॉड ऑफ पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर, पी सी वेक्टर, ये आ गया। जहां पे वेयर पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर, पी सी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, या इसको हम बोल दें साइड्स। क्लियर है क्या? तो पहले वाले में जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट -3 7 5 -5 7 -3 7 -5 -3 का मॉड। ये कितना आ रहा है, 264। क्लियर है क्या? जो वॉल्यूम होता है मेरे पास, वॉल्यूम होता है x -2 1 1 -1 2 2x 1 n -1। वॉल्यूम दिया हुआ है 2, तो उसे ले लिया हमने +-2। इसको ओपन किया तो ये आ गया x इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 -4x प्लस 1 प्लस 2x बराबर +-2। तो ये आ गया -7x -1 बराबर +-2, x बराबर आ गया -3/7 एंड 1/7। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम विल बी बॉक्स एबीसी, सॉरी 1/6 बॉक्स एबीसी, टाइटल ने पूछा है ना, 1/6 बॉक्स एबीसी, और बॉक्स एबीसी का स्क्वायर ये होता है मेरे पास a डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ए डॉट ए, बी डॉट बी, सब दिया हुआ है आपको। अगर हम बात करते हैं ए डॉट बी की, ए डॉट बी कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी 0। बी डॉट सी की बात करें तो 12 6, और सी डॉट ए ये कितना आ गया मेरे पास 8 यानी 4√2, ये आ गया। अब यहाँ रिप्लेस कर दिया अपन ने यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, ए डॉट ए कितना आ गया 4, ए डॉट बी कितना आ गया 0, ए डॉट सी कितना आ गया 4√2, ये 0, ये 4√2, बी डॉट बी इज 9, ये वाला 16, और सी डॉट ए इज 4√2, बी डॉट सी है ये कितना आ रहा है 6, ये आ रहा है 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 144, ये आ रहा है। अगर ये 144 आ रहा है मेरे पास, तो यहां से बॉक्स एबीसी की वैल्यू कितनी लेंगे 12, वॉल्यूम होता है 1/6 बॉक्स एबीसी, तो ये कितना आ गया 2। यह देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर,
और ये वाला वेक्टर आ गया ए क्रॉस में, ये आ रहा है। अब तुमने बीच में एक वेक्टर लिया इस तरह से, ये सी वेक्टर। अब ए और सी के बीच में एंगल कितना है, π/4, तो ये एंगल π/4। बी और सी के बीच में एंगल कितना है, π/3, ये π/3। अगर मैं सी वेक्टर का ए क्रॉस बी से एंगल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को बस सी वेक्टर का एंगल ए क्रॉस बी से निकालना है, तो मुझे जो एंगल निकालना है सी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच में निकालना है। इसको मैंने मान लिया थीटा ज्यूम कर लिया। तो मेरे पास कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर π/3 इज 1/4, cos स्क्वायर π/4 इज 1/2 इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1/4। तो cos थीटा कितना आ गया मेरे पास, हाफ। और मेरे पास जो बॉक्स ABC होगा वो होगा मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा cos फाई। ये साइन थीटा जो एंगल है इसको कुछ दूसरा लेते हैं, साइन अल्फा ले लेते हैं, और ये वाला होगा थीटा, ये थीटा होगा। अब मॉड ए कितना है मेरे पास 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4। साइन अल्फा कितना आएगा मेरे पास, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, सॉरी ए क्रॉस बी लिया है ना अपन ने, तो ए क्रॉस बी साइन पे ये 1 आ गया, ठीक है। और कॉस थीटा कितना है 1/4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/2 आया, सॉरी, तो ये कितना आ गया मेरे पास 12। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम आएगा वो 1/6 बॉक्स ABC की है। तो बेसिकली आप लोगों ने ये काम किया, ठीक है ना। लेकिन अच्छा तरीका जो हम ऊपर कर रहे हैं डिटरमिनेंट का हैबिट होनी चाहिए, वो काम आता है हमारे। सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर्म बाय PA PB PC इज गिवन बाय दिस वन। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास जो PS वेक्टर आएगा वो आएगा PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर बाई 2। PA प्लस PB प्लस PC बाई 2 निकालेंगे तो आएगा 4i प्लस 2j प्लस k। और PS किसके बराबर होगा, OS माइनस OP वेक्टर। ये आ गया 4i प्लस 2j प्लस k। आपको सेंटर दिया हुआ है, सेंटर क्या दिया हुआ है आपको, तो बेसिकली जो ये दिया हुआ है ये आपको OS वेक्टर दिया हुआ है। तो OP वेक्टर कितना आ गया, OS वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। OS ये आ गया, तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो इसके 3 4 1 ये आ गया। समझ में आया क्या, है the diagonal of the three faces of the parallelepiped drawn from the same vertex are prolonged half their length. Prove that the 3 points thus obtained are coplanar. तो हमने सेम वही काम किया यहाँ पे, इसको माना A वेक्टर, इसको माना B वेक्टर, इसको माना C वेक्टर, यही दिया हुआ है आपको। आपने क्या किया, जो ये वाली साइड है ये वाली, इसको आपने 3/2 से इंक्रीज कर दिया। तो ये जो मेरे पास वेक्टर होगा ये होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर कितना होगा 3/2 ऑफ A प्लस B, ये आ गया। सिमिलरली ये वाला आपने इसको किया तो ये आ गया 3/2 A प्लस C। और एक आपने ये वाला करा, ये आ गया 3/2 B प्लस C, ये आ गया। कोई डाउट यहाँ तक। अब आपने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इन तीनों पॉइंट्स को कर दिया ज्वाइन। अब वो क्या बोल रहा है, ये कोप्लेनर होनी चाहिए। तो आप इसका सेंट्रॉइड निकालें। इसको मान लिया आपने कुछ P पॉइंट, इसको मान लिया Q पॉइंट, इसको मान लिया आपने R पॉइंट। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, ऑफ ट्रायंगल PQR, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये, और आप तीनों को निकालें तो ये आएगा 3/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B प्लस ट्वाइस ऑफ C बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। और मान लो ये T पॉइंट है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T, और वो इसी के प्लेन में आ रहा है। क्लियर है क्या। यहाँ देखिए आप मेथड नंबर 1, हमने क्या किया कि किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, इसको मान लिया 0 वेक्टर, इसको मान लिया B वेक्टर, इसको मान लिया C वेक्टर, इसको मान लिया D वेक्टर, मान लिया आपने। अब जो इसका सेंटर होगा मेरे पास, मान लो अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से इस तरह से, ये सेंटर आएगा, ये सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B प्लस C प्लस D बाय 4, ये होंगे।
और ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:1, होगा या नहीं होगा। अब इस पॉइंट को S मान लिया तो जो मेरी सर्कम रेडियस होगी वो क्या होगी, OS ही होगी। OS मतलब क्या हो गया, B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 4, तो ये आ गया मेरे पास। इसका मॉड ये निकालना है। तो हमने क्या किया, y ऑफ b प्लस सी प्लस डी का मॉड निकाल लिया। इसको स्क्वायरिंग करी तो ये आ गया मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर मॉड डी स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस सी डॉट डी प्लस बी डॉट डी। मॉड बी कितना होगा, इस साइड को मैंने ए लेंथ मान लिया, रेगुलर दिया हुआ है तो ये कितना आ गया 3a स्क्वायर। और बी डॉट सी कितना आएगा, इनके बीच में एंगल कितना है, ये π/3। तो बी डॉट सी कितना होगा, a स्क्वायर इंटू हाफ। तो ये सारे ये बन जाएंगे a²/2 a²/2 बनेगा ये। तो ये भी कितना बन गया 3a स्क्वायर। तो y कितना आ गया √6a। तो कैपिटल R जो आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है मेरे पास √6a/4। स्मॉल r कितना आएगा मेरे पास, जितना वो आ रहा है उसका 1/3, 3:1 में है ये। तो ये आ जाएगा मेरे पास y/3। तो ये कितना आ गया √6a/12। क्लियर है क्या। एक मेथड तो ये वाला था, एक मेथड और भी है। यहाँ देखिए मेथड नंबर 2 में क्या है, हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पूरी हाइट को हमने मान लिया h मान लिया। तो कैपिटल R जो होगा मेरे पास वो होगा 3h/4, स्मॉल r होगा h/4, ये होगा। अब यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये एंगल कितना आ गया 90। ये साइड कितनी आएगी a/√3, ये कितनी आ रही है a। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो h² प्लस a² बराबर a²। तो h² आ गया 2a² मतलब h आ गया √2/3a। ये आ गया। r कितना है 3h/4, यही है। 3/4 से किया अपन ने तो ये कितना आ गया मेरे पास √6a/4। और स्मॉल r कितना है h/4, ये आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया ये इट इज √2/3 इंटू 1/4। क्लियर है क्या। Let ABC be the area of triangular faces of tetrahedron and let HA HB be the corresponding sides। तो जो मेरा पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3 A इंटू HA, 1/3 B इंटू HB इक्वल टू 1/3 C इंटू SC इक्वल टू 1/3 D इंटू HD। ये आ रहा है। तो यहाँ से 1/A की वैल्यू कितनी आ रही है HA/3B। जो ABCD नंबर है उन पे लगा दो आप AM > HM, या ऐसे बोले A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D इज > कितना होता है 16 AM HM, ये होता है। अब यहां से A प्लस B प्लस C प्लस D, यहां से 1/A की वैल्यू यहां से रख दी, तो ये कितना बन गया HA प्लस HB प्लस HC प्लस HD बाय 3V > 16। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 48V आ गया। क्लियर है। नंबर 8 देखें, लेट P बी ए पॉइंट नॉट ऑन द प्लेन दैट पासेस थ्रू QRS। ठीक है, तो इसको अपने काम करते हैं, ये QRS कर देते हैं इसको, ये ABCD की जगह QRS ये दिया हुआ है, और दिस पॉइंट को P कर लेते हैं, इसे P कर दिया। ठीक है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस D फ्रॉम पॉइंट P टू द प्लेन पासिंग थ्रू द QRS। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है, ये H निकालना है या नहीं है। अब आपने कहीं भी QR वेक्टर P भी पढ़ना, और हमें क्या दिया हुआ है QR वेक्टर। QR वेक्टर इज A वेक्टर, QS vector is B vector and QP vector is
सी वेक्टर, यही दिया हुआ है आपको। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ बेस आपको आराम से मिल गया, तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा मेरे पास? अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ, ये वाला एंगल जो मेरे पास थीटा है सी वेक्टर और हाइट के बीच में, तो जो मेरे पास हाइट होगी h विल बी मॉड सी कॉस थीटा। तो हाइट कितनी हो गई मेरे पास? मॉड सी कॉस थीटा मॉड ऑफ a क्रॉस b से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऊपर क्या लिखा हुआ है? a क्रॉस b डॉट सी, a क्रॉस b डॉट सी बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो हाइट आ रही है मेरे पास वो आ रही है बॉक्स ABC बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। दिस इज आंसर। क्लियर है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन, a vector R is said to be linear combination of vectors a, b, c and so on if there exist scalars x, y, z such that R vector can be written as xa plus yb plus zc, और वेक्टर है तो और भी ले लेंगे। अगर आप ऐसे लिख पा रहे हैं तो ठीक है, जैसे a b c 3 वेक्टर है, ये a b c d। अब या ठीक है ना, अब ये बोले कि d क्या a b c का लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या? तो आपने d को क्या लिखा? xa plus yb plus zc, तो ये d वेक्टर है, ये xa plus yb plus zc। अब यहाँ से आई जे के कंपेयर कर दिया और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ रही है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। और नहीं निकल के आ रही तो नहीं। क्लियर है क्यों? इसी के बेस पे आती है थ्योरम इन प्लेन। थ्योरम इन प्लेन क्या होती है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड ए वेक्टर आर विच इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन आर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो याद रखो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसको यहाँ टेल टू लिया है, इसको आर वेक्टर बीच में लिया, हमने इस पैरेललोग्राम कंप्लीट करा। तो आर क्या होगा बेसिकली? अगर ये ए वेक्टर है, वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है आपको, तो ये क्या होना चाहिए? एक्स है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना, चेंज होगा यहाँ पे, और ये कितना होगा? वाई भी, क्योंकि जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा ये आर वेक्टर चेंज करता रहेगा यहाँ पे। तो एक्स ए प्लस वाई भी आ गया, क्योंकि इसकी डायगोनल है, ये रिजल्टेंट है इसका। तो जैसे जैसे एक्स और वाई वेरी करेगा, आर वेक्टर क्या करेगा? वेरी। जैसे हम 2D में लिखते हैं ना आई और जे की फॉर्म में दूसरे वेक्टर्स को, तो आप जरूरी नहीं आई जे की फॉर्म में, कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्लिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? जब आई और जे लेते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, और उसके अलावा कुछ लेंगे तो क्या होगा? ऑब्लिक सिस्टम। क्लियर है क्या? ऐसे ही इसको थ्योरम इन स्पेस है, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, then R vector can be expressed as a linear combination of ABC। वो सेम यहाँ पे हमने ले लिया, R वेक्टर ले लिया, इस पैरेललोपिपेड है, इसमें एक साइड ली एक्स ए वेक्टर, एक ली वाई बी, एक ली जेड सी। तो R वेक्टर कितना आ गया? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। क्लियर है क्या? अगर केवल आपको 2 वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, मैं आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं जो नॉन कोलिनियर हैं, तो आप एक क्या ले सकते हैं? ए, दूसरा बी, और तीसरा क्या ले सकते हैं? ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी कभी ए और बी के प्लेन में नहीं आएगा। ए और बी कभी, सॉरी ए क्रॉस बी कभी ए और बी के प्लेन में, तो 2 वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने हो तो ए बी और ए क्रॉस बी ले सकते हैं आप। क्लियर है क्या? स्टार्ट करिए। यहां देखिए आप, इसमें क्या बोल रहा है? ये एसी आर्क है जो क्वार्टर सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन, ये ओरिजिन मान लिया हम लोगों ने, ठीक है, 0 वेक्टर है। ये पॉइंट ए है विच इज ए वेक्टर, हमने एक आर्क बनाई, ये हमने मान लिया सी वेक्टर, ठीक है। बी पॉइंट कहीं बीच में आ रहा है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए और बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी सी वेक्टर तीनों क्या है? कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो सी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करो आप? डॉट विद बी वेक्टर, डॉट विद बी वेक्टर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? बी डॉट सी इक्वल टू एक्स ए डॉट सी, सॉरी ए डॉट बी प्लस वाई मॉड बी का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो बी डॉट सी कितना होगा? बी और सी के बीच में एंगल कितना है? π/3, क्योंकि हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये एंगल कितना आ रहा है? π/3। तो बी डॉट सी रेडियस मानी हमने, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1/2। ए डॉट बी कितना आ रहा है? √3/2,
तो ये आ गया √3x/2 और ये कितना आ गया y, इक्वेशन नंबर 1। एक बार हमने डॉट लिया, डॉट विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर से डॉट लिया तो ये कितना आ गया a डॉट सी x प्लस वाई a डॉट b, ये आ गया। क्लियर है क्या? तो a डॉट सी कितना आ जाएगा मेरे पास 0, तो ये 0 आ गया। ये x a डॉट b कितना आ गया √3y/2। सिंप्लीफाई करेंगे x आ जाएगा √3/2, y आ जाएगा -1। तो c वेक्टर कैन बी रिटन एज √3a वेक्टर/2 माइनस b वेक्टर। अगर हम वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना आएगा, कुछ वैल्यू में गलती हो रही है यहाँ पे, -√3/2, तो ये कितना आ गया 1/2 बराबर -3y/4 प्लस y, तो y/4 आ गए, तो y बराबर कितना आ गया 2, y बराबर 2 आ रहा है, तो x बराबर कितना आ गया -√3 आ रहा है, तो c वेक्टर बराबर कितना आ गया -√3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये आ रहा था। ठीक है, अब इसमें तो बताया था उसने क्या बोला है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मेरा लग तो सही रहा है, कुछ गलती तो नहीं लग रही थी। इसने क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो लेंथ है 1 है, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ, और ये लेंथ कितनी होगी √3/2। ये जरूरत नहीं है मुझे, ये वाली √3/2 चाहिए। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा √3a/2, और ये वेक्टर हो जाएगा c वेक्टर/2। फिर यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर होगा c वेक्टर/2, और ये कितना है b वेक्टर। तो इस ट्रायंगल में बात करें हम लोग तो √3a वेक्टर/2 प्लस c वेक्टर/2 इक्वल टू b वेक्टर। तो c वेक्टर आ गया मेरे पास √3a/2 प्लस c/2 इक्वल टू b वेक्टर। तो यहाँ से कितना आ रहा है -√3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अच्छा तरीका है। ABC आर कोप्लेनर, तो ABC कोप्लेनर है तो C बराबर कितना होगा XA प्लस YB वेक्टर। तो यहाँ से A डॉट C बराबर कितना आएगा XA डॉट A प्लस YA डॉट B, और B डॉट C कितना आएगा, तो मैं ये निकाल रहा हूँ बेसिकली A डॉट C B डॉट C ये वाला निकाल रहा हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो B डॉट C कितना आएगा, B से डॉट लिया तो A डॉट B प्लस वाई B डॉट C से लिया है ना अपन ने, B से लिया है तो B डॉट B आएगा ना फिर, तो ये आएगा। डॉट विद A लिया तो A डॉट B, B से डॉट लिया तो B डॉट A B डॉट B, सही है, ये आ गया। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं इसको कॉलम 3 में रख दो। कॉलम 3 में रखेंगे आप तो ये आएगा A वेक्टर B वेक्टर A डॉट A डॉट B B डॉट A B डॉट B, C वेक्टर है X A वेक्टर प्लस Y B वेक्टर, ये वाला आ गया X A डॉट A प्लस Y A डॉट B, ये वाला आ गया X A डॉट B प्लस Y B डॉट B, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस x टाइम्स कॉलम 1 y टाइम्स कॉलम 2, तो कॉलम 3 क्या बन जाएगा 0 आंसर। क्लियर है? यहां देखिए आप, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, होगा ही नहीं होगा। अब E2 कैप E1 कैप N कैप आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो हम बोल सकते हैं E2 कैप कैन बी रिटन एज X E1 कैप प्लस Y N कैप, ये आ रहा है। अब एक काम करो, टेक डॉट विद N कैप, तो यहां पे कितना आ गया N कैप से लेंगे तो ये कितना आ गया E2 कैप डॉट N कैप इक्वल टू X E1 कैप डॉट N कैप प्लस Y। अब E1 और N के बीच में एंगल कितना है, पहले देखो E2 और N के बीच में एंगल कितना है थीटा, E2 और N के बीच में
अरे ये E2 है, ये N है, तो ये कितना आ गया cos थीटा। और E1 और N के बीच में कितना है बताओ जरा मुझे। इसको एक्सटेंड किया, इवन वेक्टर यहां पर है, ये थीटा है, ये कितना होगा, ये भी कितना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, E1 और N के बीच में आ गया 180 माइनस थीटा। तो E1 वेक्टर और N कैप के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस थीटा, ये आ गया माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट है? अब एक बार ले लो, टेक डॉट विद E1 कैप, टेक डॉट विद E1 कैप। तो ये आ गया E1 डॉट E2 इक्वल टू E1 डॉट E1 1 बाई E1 डॉट N। अब E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस 2 थीटा। E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस 2 थीटा। अरे है या नहीं है? ये पूरा एंगल हो गया ये वाला 180 माइनस 2 थीटा। तो ये आ गया माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू एक्स, और ये कितना आया था इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लो, x बराबर 1 y बराबर 2 कॉस थीटा। तो E2 कैप आ गया मेरे पास E1 कैप प्लस 2 कॉस थीटा n कैप। और हमें पता है E1 डॉट n कैप ये कितना होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां से E2 कैप इक्वल टू आ रहा है मेरे पास E1 कैप माइनस 2 E1 डॉट n कैप और बाहर n कैप। ये आता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। और भी कोई तरीका है क्या इसका? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो ये E1 वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर कितना होगा माइनस E1 कैप। एंड n कैप इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ E1 कैप एंड E2 कैप। तो मेरे पास n कैप जो होगा वो कितना आएगा E1 कैप सॉरी E2 कैप माइनस E1 कैप, इसका इंटरनल बाइसेक्टर बाय इसका मॉड, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब E2 कैप माइनस E1 कैप का मॉड का स्क्वायर आएगा 2, और इनके बीच में एंगल कितना आया था 180 माइनस 2 थीटा। तो कितना आ गया माइनस 2 E1 डॉट E2। तो ये आ गया 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मॉड कितना आ गया 2 कॉस थीटा। तो ये आ गया n कैप E2 कैप माइनस E1 कैप, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 2 कॉस थीटा। तो E2 कैप कितना आ गया E1 कैप, और कॉस थीटा निकाल ही चुके हैं माइनस E1 डॉट n। तो ये आ गया माइनस 2 E1 डॉट n कैप n कैप। क्लियर है क्या? मान लो अपन इसको एक्सटेंड किया है, E1 कैप यही बोल रहा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो ये वाला वेक्टर पूरी इसकी लेंथ हो जाएगी लैम्डा n कैप, डायरेक्शन तो यही होगी इसकी। अब यहाँ से E1 कैप प्लस लैम्डा टाइम्स n कैप बराबर कितना आ गया E2 कैप। तो E1 कैप विल बी इक्वल टू, तो E2 कैप विल बी इक्वल टू E1 कैप प्लस लैम्डा n कैप। लैम्डा निकालना बाकी रह गया। अब इस कोसाइन रूल लगा दें तो cos ऑफ 180 माइनस 2 थीटा ये आ गया cos थीटा हो गया ना, 1 है उसकी लेंथ, राइट एंगल। तरीका इसका ये करते हैं, इस लेंथ को मान लेते हैं लैम्डा बाई 2, ये 1 है, और इसमें लगाए थे साइन रूल, तो सेम ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 कितना आ गया 2 कॉस थीटा। तो E2 वेक्टर कितना आ गया E2 इज E1 कैप प्लस 2 कॉस थीटा n कैप। यहाँ देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ ऐसा गिवन होता है A क्रॉस B क्रॉस C, ये गिवन है। अगर मैं बात करूँ A क्रॉस B कौन सा वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। जैसे देखो ये A है, ये B है, ये A और B है, A क्रॉस B यहाँ पर है और C वेक्टर यहाँ पर है। तो मैं C का दोबारा क्रॉस लूंगा A क्रॉस B से, A क्रॉस B ये वेक्टर है, C वेक्टर ही है, तो मैं क्या गया C क्रॉस A क्रॉस B। तो ये क्या आ गया दोबारा से किसके प्लेन में आ गया, क्योंकि A क्रॉस B क्रॉस C का मतलब क्या हुआ कि ये A और B से के प्लेन में है और C के
परपेंडिकुलर है। तो दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अगर मैं लिख देता ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मतलब क्या होता? कोप्लेनर विद बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अगर मैं लिख देता ए क्रॉस बी क्रॉस ए, इट इज कोप्लेनर with a vector and b vector and perpendicular to a vector। तो a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन में और a और b से परपेंडिकुलर, तो a से परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? अभी निकालते कैसे, पॉइंट ये आ रहा है। तो हम इतना समझ में आ गया है कि a क्रॉस b क्रॉस c, इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं। a क्रॉस b क्रॉस c, ये जो मेरे पास आएगा, ये आएगा मेरे पास एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, कोप्लेनर विद ए एंड बी वेक्टर है। कोई डाउट है आता? अब मैं क्या करता हूं, डॉट विद सी वेक्टर ले लेता हूं। अगर डॉट विद सी वेक्टर लूंगा तो इसका डॉट सी से कितना होगा? 0। तो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो ये 0 आ गया और ये आ गया एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी। कोई डाउट है? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c इज नॉन जीरो, क्योंकि a क्रॉस b क्रॉस c नॉन जीरो होगा, इसका मतलब a डॉट c भी नॉन जीरो है और b डॉट c भी नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि a डॉट c भी नॉन जीरो है एंड b डॉट c भी नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो है, क्योंकि तभी आप डिवाइड कर पाएंगे। तो मैं क्या कर गया इसको, x बाय b डॉट c विद नेगेटिव इक्वल टू y बाय a डॉट c, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ ले जाके। इसको मैंने मान लिया लैम्डा। क्या मान लिया मैंने? लैम्डा। इसको लैम्डा मान लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस लैम्डा b डॉट c, और y की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा a डॉट c। ये आ गई। कोई डाउट यहाँ था? x और y ऊपर रख दो तो मेरे पास a क्रॉस b क्रॉस c, ये लैम्डा ऊपर रखा मैंने यहाँ पर, तो एक्स और वाई ऊपर रखा मैंने यहाँ पे, तो ये एक एक्स तो कितना आ रहा है? नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो लैम्डा तो बाहर आ गया, तो ये आ गया बी वेक्टर ए डॉट सी माइनस ए वेक्टर बी डॉट सी। ये आ गया। अब केवल क्या बाकी रह गया मेरे पास? लैम्डा निकालना। अब लैम्डा निकालना ये बहुत बड़ी महाभारत है, यहाँ सबसे बड़ी महाभारत ही लैम्डा निकालना है यहाँ। तो इसके दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1, ये एबीसी के हर वैल्यू के लिए सेम आना चाहिए, क्योंकि ये जनरल रिजल्ट है। तो हमने क्या किया, अगर एबीसी के हर वैल्यू के लिए सेम है तो ए को मान लिया आई, ए वेक्टर को मान लिया आई कैप, बी वेक्टर को मान लिया जे कैप, सी वेक्टर को मान लिया आई कैप, मान लिया। तो आई क्रॉस जे कितना होगा? के, ये आ गया के क्रॉस आई, ये आ गया। ये लैम्डा कितना आ गया? बी वेक्टर का मतलब जे, ए डॉट सी इज 1, बी डॉट सी इज 0, तो ये आ गया जे बराबर लैम्डा जे के। तो लैम्डा कितना आ गया? 1। लेकिन ये हमने प्रूफ किया, ये जनरल प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, लैम्डा की जो एबीसी वेक्टर अज्यूम कर रहे हैं उसको हमने, एबीसी वेक्टर हमने क्या किए हैं? अज्यूम किए। तो थोड़ा डाइसी है, मतलब यूज करते हैं लोग। इन जनरल आप देखेंगे जितने भी लेक्चर्स मिलते हैं सब में ये वाला प्रूफ होता है, सब लोग इसी से कराया था कि लैम्डा एबीसी मान लिया, करा दिया। लेकिन में क्या होता है, एक तरीका और भी है। हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब सेकंड प्रूफ है, थोड़ा अच्छा है, जनरल प्रूफ है। जनरली मैं हर बैच में मैं भी नहीं कराता ये चीज, तो लास्ट ईयर भी नहीं कराया था। आपके पीडीएफ में नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं होगा, तो इतना ही होगा, बस यहाँ तक ही है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करो, टेक मॉडुलस, एक मॉडुलस। अगर मॉडुलस लेंगे तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर मॉड, ये और मॉड लेके स्क्वायरिंग कर दो, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर। ये कितना आ गया? मॉड ऑफ बी ए डॉट सी माइनस ए बी डॉट सी का स्क्वायर। और हमें पता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर लैग्रांजे से कितना होता है?
मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, हम इसे यूज कर रहे हैं। तो यहां से ये वाला कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास मॉड, ये कितना आ गया मेरे पास, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी का होल स्क्वायर, ये आ रहा है, बराबर कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा बी वेक्टर का स्क्वायर ए डॉट सी का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर बी डॉट सी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी डॉट सी एंड ए डॉट सी, ये आ गया मेरे पास, आया नहीं आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, केवल मैं LHS को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, LHS को। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर फिर से क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, ये होगा, ये आ गया। और माइनस में कितना आ गया, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो हमें पता होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ये होता है। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे कितनी टर्म आएंगी, 6। तो क्या आएगी मेरी पहली वाली, ए डॉट ए मॉड बी स्क्वायर, या इसको भी काम करते हैं डायरेक्ट बोली देते हैं ना अपन, तो ये लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस तो बी डॉट सी का होल स्क्वायर, ये आ गया, माइनस ए डॉट बी, नीचे कितना आ गया मॉड सी स्क्वायर बी डॉट ए या ए डॉट बी, कुछ भी बोल दो, माइनस सी डॉट ए इंटू बी डॉट सी, ये आएगा, प्लस सी डॉट ए, अंदर कितना आ गया बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ये आ रहा है, सॉरी बी डॉट ए बी डॉट सी माइनस मॉड बी का स्क्वायर सी डॉट ए, ये आ रहा है। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे मेरी बात, यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर भी था, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ये मॉड सी स्क्वायर है ना, तो मॉड सी स्क्वायर यहाँ भी तो आएगा, यहाँ भी तो मॉड सी स्क्वायर है, ए क्रॉस बी मॉड सी स्क्वायर, हाँ ठीक है, अब सही है, अब ठीक है, सही है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये बीच में माइनस है, अगर मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, अब क्या होगा, ये वाली टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और ए डॉट बी का स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर वो कहाँ पर है, ये रहा, ये वाली टर्म, ये पॉजिटिव में आएगी नेगेटिव में आएगी, ये टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल, और बचेंगी बाकी टर्म। अब बाकी टर्म लिख लो आप, तो बस बाकी टर्म देखेंगे ध्यान से आप, तो कितना बच रहा है मेरे पास, बीच में माइनस है, तो ये लैम्डा स्क्वायर तो बचेगा मेरे पास, ये दो तो कट ही गए मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर तो ये था, ये कितना आ गया मॉड ए स्क्वायर बी डॉट सी का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव प्लस हो गया, मैं LHS की बात कर रहा हूँ बस है ना। और क्या आ रहा है, प्लस ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 ए डॉट बी, और प्लस था पहले तो ये कितना बन गया माइनस, वहाँ बाहर माइनस था, तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, और प्लस में कितना आ गया मॉड बी स्क्वायर सी डॉट ए का होल स्क्वायर। अब दो RHS में ये लिखा हुआ है क्या, ये पूरा कट जाएगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1, कितनी आ गई। अब यहां से भी 1 आएगी या -1 आएगी, यहां से भी 1 आएगा या -1 आएगा, वो भी एक मामला है मेरे लिए, उस पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने निकाला था अभी ये वाला,
ये आ गया, इसको ले लेते हैं, ये आ गया मेरे पास। अब एक काम करते हैं, इसका क्रॉस विद ए ले लेते हैं, इसे क्रॉस विद ए वेक्टर ले लिया आपने, क्रॉस विद ए। तो क्रॉस विद ए लिया तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर लैम्डा, ये आ गया बी क्रॉस ए डॉट सी, ये आ गया। अब लैम्डा 1 हुआ अगर दोनों डायरेक्शन सेम आ रही है, इफ डायरेक्शन सेम तो लैम्डा कितना आएगा 1, और डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो लैम्डा कितना आएगा -1। अब ये चेक करना बाकी रह गया कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है या डिफरेंट, ये बाकी रह गया। पेन देना आ गया, ला तरफ वो चार, वो अजीब है यार, वेक्टर कैसे पढ़ाएंगे फिर। यहां देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना यहां पर, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए बी है तो ए क्रॉस बी यहां क्या परपेंडिकुलर। अब मैं ले रहा हूं सी वेक्टर, ये वाला, ये सी है, ठीक है, ये था ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी, ये सी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर यहां पर आ गया, तो यहां पे आ गया, ये वेक्टर कुछ इस तरह से आ गया। अब इसका क्रॉस फिर किससे ले रहा हूं मैं, इसका क्रॉस ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्रॉस ले रहा हूं, तो ये क्रॉस लिया कहां गया, प्लेन के अंदर, प्लेन के, तो ये इनवर्ट प्लेन है, अरे है या नहीं है, तो ये वाला वेक्टर जो भी आ रहा है ये आ रहा है इनसाइड प्लेन, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये वेक्टर था ए, ये था बी, ठीक है ना, तो बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए कहां आ रहा है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन लैम्डा 1 -1 अपोजिट जाती तो क्लियर है क्या। जैसे मेरे को लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना, तो पहले जो दूर वाला वेक्टर है उससे डॉट लेते हैं, पहले किसे लेते हैं, दूर वाला, तो दूर कौन सा है ए, तो ये आएगा पहले ए डॉट सी बी वेक्टर, फिर पास वाले से बी डॉट सी ए वेक्टर। जैसे लिखा होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या आता, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। मान लो आपको दिया होता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए, पहले दूर कौन है ए वेक्टर, तो ए डॉट ए बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर। क्लियर है क्या। ये लिखा हुआ है, ये आएगा जब सिंप्लीफाई करेंगे, आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस ए डॉट आई आई कैप, ये आ गया जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस ए डॉट जे जे कैप, फिर ये आ गया के डॉट के ए वेक्टर माइनस ए डॉट के के कैप, ये ए वेक्टर कितना आ गया 3a वेक्टर, और अंदर बचा मेरे पास ए डॉट आई आई कैप, ए डॉट जे जे कैप, ए डॉट के कैप, ये कितना होता है ए वेक्टर, ये लिखाया था डॉट में मैंने आपको, तो कितना आ गया 2a वेक्टर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए आप, ये जो डॉट लेंगे तो ये कितना आएगा ए डॉट सी बी कैप माइनस ए डॉट बी सी कैप बराबर 1/2 बी कैप, ये आएगा। तो बी कैप का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, ए डॉट सी तो इस साइड आ रहा है, ये कितना आ गया हाफ, और ए डॉट बी कितना आ गया 0, सी वेक्टर आ ही नहीं रहा यहाँ पर, तो यहाँ पे ए डॉट सी का मतलब कितना हो गया मॉड ए मॉड सी, और बीच में इनका एंगल, इसको मान लिया हमने कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना आ गया हाफ, और कॉस बीटा कितना आ गया 0, तो अल्फा कितना आ गया π/3, बीटा कितना आ गया π/2। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है क्या। ये हमने पहले यूज किया था, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट विद सी क्रॉस ए, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे भी डबल वेक्टर, यहाँ भी डबल वेक्टर, तो अपन क्या करो, इसको डी वेक्टर मान लो, इस पूरे को क्या मान लो डी वेक्टर।
तो अगर इसको डी माना तो ये कितना आ गया, डी डॉट सी बी वेक्टर माइनस डी डॉट बी सी वेक्टर, और डॉट विथ कितना आ गया, सी क्रॉस ए। डी डॉट डी कितना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी बी वेक्टर, ए क्रॉस बी डॉट बी इज 0, डॉट विथ सी क्रॉस ए। अब फिर से बी डॉट सी क्रॉस लेंगे तो कितना आएगा, बॉक्स ए बी सी, तो ये कितना आ गया, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी परपेंडिकुलर टू सी, मतलब वो जो एन कैप पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बाय इसका मॉड, ये पूछ रहा है। और बाहर क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप बैठ के 2 बार क्रॉस निकाल रहे हैं, आप तो फार्मूला लिख दो आप, तो प्लस माइनस आप तो काम करो, पहले ये निकाल लो अलग से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लो, वो हमें निकालना आता ही है। वो कितना होता है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। तो ए डॉट सी कितना आ गया मेरे पास, विच इज 6 + 1 + 4। बी वेक्टर कितना है मेरे पास, i - j + 2k। बी डॉट सी कितना आ गया, 3 - 1 - 4। और ए वेक्टर कितना है मेरे पास, 2i + j - 2k, ये आ गया। तो ये आ गया 11 i कैप - j कैप + 2k कैप, ये कितना आ गया, 2 टाइम्स 2i कैप + j कैप - 2k कैप, ये आ रहा है। अब यहां से देखिए अपन, तो ये कितना आ गया, 15i कैप - 9j कैप, उसके बाद 22 - 4 + 18k कैप। आप काम करो, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो बेसिकली हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर ही निकालना है। इसके लिए मैं ये ले रहा हूँ। अब इसके मॉड से डिवाइड करो, उसका मॉड कितना आ रहा है, 25 और 9 34 + 36 70 √70। तो मेरे पास जो एन कैप आएगा वो आएगा ±5i कैप -3j कैप + 6k कैप बाय √70। जब भी वो यूनिट वेक्टर बोलता है तो 2 आएंगे, एक इनवर्ट प्लेन और एक आउटवर्ट प्लेन। हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की, तो बेसिकली ये होता है a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, ये होता है। तो उसको याद करने का बेस्ट तरीका, पहले फर्स्ट लास्ट लास्ट, फिर फर्स्ट लास्ट लास्ट वन, पहले फर्स्ट लास्ट लास्ट, ठीक है ना। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। कैसे, पहले a का डॉट ले लो c से और a का डॉट ले लो d से, पहले वेक्टर का दोनों से डॉट और फिर दोनों दूसरे वाले का भी दोनों से डॉट, तो b डॉट c b डॉट d, ये होता है। क्लियर है क्या? दिस इज अ कंसेप्ट। अब ये आता कैसे है, इसके प्रूफ की बात करें। यहां देखिए आप, हमने क्या किया, a क्रॉस b को हमने मान लिया u वेक्टर, तो ये क्या लिखा हुआ है, u डॉट c क्रॉस d, ये लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं u क्रॉस c डॉट d। प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, डॉट और क्रॉस के आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज। ये इंटरचेंज हो गया, तो u क्रॉस c का मतलब क्या हो गया, अब ये आ गया मेरे पास a क्रॉस b क्रॉस c डॉट विद d, तो ये आ गया वेक्टर टेबल प्रोडक्ट। तो ये आ गया a डॉट c b वेक्टर माइनस b डॉट c a वेक्टर डॉट विद d, ये कितना आ गया, a डॉट c b डॉट d माइनस b डॉट c a डॉट d। समझ में आता है? इस पूरे को u वेक्टर मान लो, मान लिया। अब ये लिखा हुआ है u क्रॉस, तो वही फॉर्मूला मैं दोबारा यूज कर रहा हूं ना, u क्रॉस a क्रॉस c डॉट d। अब मैं लिखूंगा इसको क्या, u डॉट c, तो ये आ गया बॉक्स ए बी सी, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है बेसिकली। तो बॉक्स ए बी सी,
और बाहर क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस यू डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए कितना होगा, 0 डॉट डी। ये लिखा अपन ने बॉक्स ए बी सी, और फिर आ गया ए डॉट डी। आप देखें क्वेश्चन में ए डॉट डी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका आंसर भी कितना आएगा, 0। तो वेक्टर्स को पहले सिंप्लीफाई करो, मतलब ऐसा नहीं कि पहले बिल्कुल नालायकों की तरह ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस सी निकाल लिया, फिर उससे क्रॉस कर दिया, फिर डॉट निकाल लिया। पहले उस जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है उसको सिंप्लीफाई लेके आओ, लास्ट स्टेप में वैल्यू को प्लग इन करो। वैल्यू प्लग इन हमने लास्ट टाइम में किया थी, पहले नहीं किया थी, पहले कर दोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तब जब काम करते हैं। जैसे वाला ये देखो अपन, यहाँ पे हम बात करें, ये क्या दिया, डी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी डी, तो ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है डी डॉट ए क्रॉस, अंदर कितना आएगा, बी डॉट डी सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी डी वेक्टर, ये आएगा। कोई डाउट है? तो यहां से कितना आ गया, डी बाहर, अंदर आ गया ए क्रॉस सी बी डॉट डी माइनस ए क्रॉस डी बी डॉट सी, ये आ गया। अब डी का क्रॉस लेंगे इससे, सॉरी डी का क्रॉस लेंगे इससे, तो क्या बनेगा, डी का डॉट लेंगे तो बॉक्स बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बॉक्स ए सी डी बी डॉट डी, और डी क्रॉस ये लेंगे कितना आएगा, 0। ये कितना आएगा, ए क्रॉस डी डॉट डी कितना होगा, 0। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, बॉक्स ऑफ ए सी डी बी डॉट डी, ये निकालना है। अब बस सिंप्लीफाई हो गया है, अब वैल्यू डाल दो लास्ट स्टेप में। समझ में आया क्या? तो इजी काम हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, बी डॉट ए सी डॉट डी माइनस बी डॉट डी ए डॉट सी, ये वाला कितना आएगा, सी डॉट बी ए डॉट डी माइनस सी डॉट डी ए डॉट बी। ऐसे ये कितना आएगा, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। अब चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, बी डॉट ए सी डॉट डी ये कहाँ पर है, ये रहा, ये इससे कैंसिल, बी डॉट डी ए डॉट सी ये रहा, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, कितना आ गया, समझ में आया? आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन्स ऑफ ए एंड बी, तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी एंड डॉट सी क्रॉस डी, ये कितना दिया हुआ है आपको, 0, ये दिया हुआ है। तो ये कितना आ गया, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी इज 0। अब ए डॉट सी निकाले अपन तो कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा, बी डॉट डी निकाले कितना आ रहा है, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस ए डॉट डी निकालते हैं कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा, और बी डॉट सी निकालते हैं तो कितना आ रहा है, लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0, ये आ रहा है मेरे पास। तो लैम्डा में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये लैम्डा माइनस 2 5, तो 5 लैम्डा माइनस 10, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा एंड लैम्डा बी डॉट सी किया है अपन ने तो प्लस 1, ठीक है, प्लस लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको लिख लिया अपन ने 2 लैम्डा माइनस 3 और बीच में लगा दिया प्लस, तो क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, तो ये आ गया माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 लैम्डा माइनस का 9 माइनस का 19, ये आ रहा है। इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो तो ये आती है आई थिंक -2 प्लस माइनस 3 रूट 6 बाई 2, चेक करना, ये आ रही है शायद। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहां ध्यान दीजिए, ये आएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बी वेक्टर, और क्रॉस विथ किससे आ गया, सी क्रॉस से, तो ये आ गया बॉक्स ए बी सी बी क्रॉस
सी क्रॉस ए। अब या तो ये जीरो वेक्टर आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉक्स ए बी सी इज जीरो। बॉक्स ए बी सी जीरो करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। कितनी आ रही है, 2/3। इसकी जो वैल्यू आएगी ये कितना आएगा मेरे पास, बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। ये तभी होगा जब ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर हो, लैम्डा सी वेक्टर सॉरी, मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल हो, जो है नहीं यहां पर, इसलिए आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। यहां देखिए आप, ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स कितना होता है, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, ये भी नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये क्या है, बेसिकली नॉन कोप्लेनर। ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स टर्म एक्स ए क्रॉस बी, वाई बी क्रॉस सी, जेड सी क्रॉस सी। अब एक्स वाई जेड निकालना है, तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए डॉट ऐसे दीजिए आप, इसे बाकी दो जीरो, तो आप क्या करो, एक बार लो डॉट विद ए वेक्टर, डॉट विद ए वेक्टर लेंगे तो लास्ट और फर्स्ट जीरो हो जाएंगे। वाई आ गया ए डॉट ए बाय बॉक्स ए बी सी। फिर आपने लिया डॉट विद बी वेक्टर, डॉट विद बी लिया तो पहला और दूसरा जीरो, जेड आ गया आपके पास ए डॉट बी बाय बॉक्स ए बी सी। ऐसे आपने लिया डॉट विद सी वेक्टर, अगर डॉट विद सी वेक्टर लेंगे तो x बराबर आ गया a डॉट सी बाय बॉक्स ए बी सी। बस ये वैल्यू रख दो, अपना आंसर आ गया। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, अब वो बोल रहे हैं एबीसी को ए क्रॉस बी को एबीसी के टर्म में लेके आना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए क्रॉस बी बराबर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। तो अगर हम बात करें, आप डॉट लेते हैं, डॉट विद ए क्रॉस बी, ए बी सी डॉट ले लेंगे तो एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन बन जाएगी, काम बढ़ जाएगा आपका। तो यहां से अगर हमने ए क्रॉस बी से डॉट लिया तो ये जीरो, ये पहले दो जीरो हो जाएंगे। अगर पहले दो जीरो हो जाएंगे बचेगा केवल जेड, और जेड कितना आ जाएगा मेरे पास, जेड आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी बाय बॉक्स ए बी सी। एक बार हम लेंगे अब बी क्रॉस सी से डॉट, बी क्रॉस सी से तो वाई और जेड जीरो, एक्स आ गया ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। एक बार लेंगे सी क्रॉस ए से तो वाई आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए बाय बॉक्स ए बी सी। ये वैल्यू आ गई है, रख दीजिए, आंसर आ गया। ये टर्टन दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी दिया है तो इसके नंबरिंग चेंज कर देते हैं अपन। ये हमें दिया हुआ है ओ ए बी सी, तो ये तो जीरो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें आ तो गया है, अब उन्हें क्वेश्चन में कैसे यूज करने हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एबीसी वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है? नहीं है। अब यही गलती होती है, जे का क्वेश्चन भी ये वाला, ओ ए ओ बी ओ सी आर नॉट कोप्लेनर। आप ए बी सी पॉइंट्स देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं ओ ए ओ बी ओ सी की, तो
तो ए वेक्टर ये वाला वेक्टर है, ए कोई पोजीशन नहीं है उसकी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ओ ए वेक्टर कोप्लेनर है क्या, ओ ए ओ बी ओ सी, तो बॉक्स ए बी सी क्या होगा, नॉन जीरो। अगर ए बी सी नॉन जीरो है, मतलब बॉक्स ए बी सी नॉन जीरो है, तो बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बी क्या होगा, नॉन जीरो। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट दिया हुआ है वो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी के टर्म में दिया हुआ है, तो हम आर वेक्टर क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस वाई टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस जेड टाइम्स सी क्रॉस ए। अब मेरे पास बस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए पद मिल गया, केवल क्या निकालना बाकी रह गया, एक्स वाई जेड। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डॉट विद ए वेक्टर लूंगा, डॉट विद ए बी सी, इनसे डॉट लूंगा, ए से डॉट लूंगा, पहला तीसरा जीरो, तो मेरे पास ये कितना आ गया, देखो आर वेक्टर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जब सी से डॉट लेंगे, तो ये आएगा आर डॉट सी ए क्रॉस बी, ये वाला आएगा आर डॉट ए बी क्रॉस सी, और ये वाला आएगा आर डॉट बी सी क्रॉस ए, और नीचे कितना आ गया, बॉक्स ए बी सी। अरे आ गया क्या, आप देखो आधा रिजल्ट तो प्रूव हो चुका है आपका, बस आर डॉट ए आर डॉट बी आर डॉट सी, इसकी वैल्यू बाकी है आपकी, क्लियर यहां तक। अब यहां से हम इसकी बात करें, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर हमने क्या माना, आर क्या है इसका, सर्कम सेंटर। अगर आर इसका सर्कम सेंटर है तो मान लिया सर्कम सेंटर यहां पर है, कहीं पे ये सर्कम सेंटर है, ठीक है, ये आर पॉइंट है जिसके वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। अब मैंने इसको ए से ज्वाइन किया, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, बराबर। ऐसे ही ओ आर सी आर, ओ आर बी आर, ये सारे क्या होंगे, बराबर। ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, मॉड आर, और आर माइनस इसका कितना है, आर माइनस ए, स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना आ गया, मॉड आर स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट आर। तो यहां से आर डॉट ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आर डॉट ए कितना आ गया, मॉड ए स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही आर डॉट बी कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर बाय 2। आर डॉट सी कितना आ जाएगा मेरे पास, मॉड ऑफ सी स्क्वायर बाय 2। रिप्लेस कर दो, आंसर आ गया, क्लियर है क्या। अच्छा यहां देखिए आप, बॉक्स एक्स ए बी इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोप्लेनर, ये आपको कोप्लेनर दिए हुए हैं, ये हमें कोप्लेनर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स वेक्टर बराबर आ गया पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर। अब पी और क्यू निकालने बाकी रह गए, डॉट विद ए वेक्टर, डॉट विद ए वेक्टर लेंगे तो ये आ गया एक्स डॉट ए पी ए डॉट ए प्लस क्यू ए डॉट बी। अब क्वेश्चन में सब दिया हुआ है आपको, ए डॉट ए एक्स डॉट ए कितना दिया हुआ है आपको, 0, मॉड ए कितना दिया हुआ है 4, तो और ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 1, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर लेंगे डॉट विद बी वेक्टर, अगर डॉट विद बी वेक्टर लेंगे, एक्स डॉट बी भी आपको दिया हुआ है, तो ये आ गया एक्स डॉट बी इक्वल टू पी ए डॉट बी प्लस क्यू बी डॉट बी, ये आ गया। तो एक्स डॉट बी कितना दिया हुआ है आपको 1 बराबर ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 1 प्लस 4q, ये आ गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू आ रही है -1/15, q की वैल्यू आ रही है 4/15, तो जो x वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है -1/15 a वेक्टर प्लस 4/15 b वेक्टर। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन में देखें आप, सेम पूरा सेम क्वेश्चन है, बस बॉक्स एक्स बी क्या दे दिया मैंने 1। अगर बॉक्स एक्स बी 1 दे दिया है मैंने तो सेम क्वेश्चन चलेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमने पहले किया वो सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे एक आपको 3 डायरेक्शन चाहिए होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा r टाइम्स a क्रॉस। अब डॉट ए डॉट बी लेंगे तो यही आएगा मेरे पास, वो तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, p और q सही है। अब निकालना क्या बाकी रह गया मेरे पास, r निकालना बाकी रह गया। r निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक बार और, डॉट विद a क्रॉस बी, डॉट विद a क्रॉस बी लेंगे तो ये 0 ये 0, तो r आ गया बॉक्स ऑफ एक्स ए बी बाय मॉड ऑफ a क्रॉस बी का होल स्क्वायर।
ये दिया हुआ है 1, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये आ गया 16 माइनस 1 15 रख दो। तो यहां पे जो अपने पास वेक्टर आने वाला है, जो एक्स वेक्टर आने वाला है वो आने वाला है -1/15 ए वेक्टर प्लस 4/15 बी वेक्टर प्लस 1/15 ए क्रॉस बी। दिस इज आंसर। फिर वो स्केलर प्रोडक्ट का 4 वेक्टर। यस सर। वही है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको ट्रांसपोज कर लो एक बार। अब ट्रांसपोज करोगे तो ये कितना बनेगा, सी डॉट ए सी डॉट बी बी डॉट ए बी डॉट बी, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ए और बी दोनों कॉमन आ रहे हैं, ऊपर सी आ रहा है नीचे बी आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है सी क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। ये लिखा हुआ है। कोई डाउट यहां तक? ऐसे अगला वाला क्या लिखा हुआ है, अगला वाला देखिए अपन, तो ऊपर आ रहा है ए, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए जाएगा और नीचे आएगा सी, ठीक है। तो ये आ रहा है ए क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी, ये आ रहा है। अब इससे वैसे ही हिंट मिल जाता है। अब इसको आइडेंटिफाई कर लेते तो आपको बहुत टाइम बच जाता। अब क्या है, सी ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी कोप्लेनर है, तो सी वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी। तो क्रॉस विद बी वेक्टर, क्रॉस विद बी वेक्टर, क्रॉस लेंगे तो कितना बनेगा, ये सी क्रॉस बी बराबर एक्स ए क्रॉस बी, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, डॉट विद ए क्रॉस बी, डॉट विद ए क्रॉस बी लेंगे तो एक्स कितना आ गया, सी क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो फॉर वाई, अब वाई निकालना है हमको, इसमें हमने बी से लिया, अब हम क्या लेंगे, क्रॉस विद ए वेक्टर। अब ए लेंगे तो उल्टा देते हैं, ए क्रॉस सी बराबर वाई ए क्रॉस बी। अब क्या करेंगे, डॉट विद ए क्रॉस बी, तो वाई कितना आ गया, ए क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। रख दो, एक्स वाई आंसर आ गया। क्लियर है क्या? एबीसी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर एट एन एंगल थीटा। तो यहां से ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये सारे कितने होंगे, कॉस थीटा। ये सारे कितने होंगे, कॉस थीटा। कितने होंगे, कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है क्या? अब यहां से देखो, एक तरीका तो ये है कि एबीसी डॉट लो और 3 इक्वेशन बनाओ, वो लेकिन उसमें क्या पी क्यू आर सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। एक तरीका है डॉट विद ए क्रॉस बी। अगर डॉट विद ए क्रॉस बी लेंगे तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी बाय बॉक्स एबीसी। आएगा नहीं आएगा? तो अपने पास बॉक्स एबीसी हर जगह निकलेगा, तो पहले बॉक्स एबीसी भी निकाल लो, एक काम करो, इससे आपको टाइम वेस्ट नहीं हो। तो हमने क्या किया, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, ये कितना होगा, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ये कितना आ गया, 1, ये 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1। ये बॉक्स एबीसी का स्क्वायर आ गया। अब जो ऊपर मेरे पास आ रहा है ए क्रॉस बी का स्क्वायर, वो तो कितना आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। और जो मेरे पास लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, ये कितना आएगा मेरे पास, ए डॉट बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी बी डॉट बी। तो ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा। तो ये कितना आ गया, कॉस थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये आ रहा है मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से हम जब ऐड करेंगे तो r आ गया बॉक्स ABC का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाय जो भी बॉक्स ABC है, तो ये कितना बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। और ये आ गया बॉक्स ABC, बॉक्स ABC स्क्वायरिंग कर देते हैं, काम करते हैं, इसका भी स्क्वायरिंग आ गया। नीचे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा बस। तो ऊपर से कितना है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आया, वो कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2 कॉस थीटा प्लस 1, ये वैल्यू आ गई मेरे पास r स्क्वायर की। कोई डाउट यहाँ तक? सिमिलरली एक बार हम डॉट लेते हैं, सेकेंड हम डॉट ले रहे हैं, हमने पहले लिया था a क्रॉस b से, a क्रॉस b से लिया ना हमने, अब ले लेते हैं b क्रॉस c से, डॉट विद b क्रॉस c। अगर डॉट विद b क्रॉस c लेंगे अपन तो ये बन जाएगा a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c प्लस मॉड ऑफ b क्रॉस c का स्क्वायर बराबर कितना आएगा p। आई थिंक देखो सेम ही बन रहा है ये, तो p स्क्वायर भी 1/2 cos थीटा प्लस 1 ही आएगा, ये सेम ही बन रहा है। तीसरी बार डॉट लेंगे, डॉट विद c क्रॉस a, c क्रॉस a से लेंगे तो हमें क्या मिलेगा q मिलेगा। तो यहां पे c क्रॉस a लेंगे तो a क्रॉस b डॉट b c क्रॉस a और प्लस b क्रॉस c डॉट c क्रॉस a, ये आ रहा है मेरे पास। क्लियर है क्या? और यहां से कितना आ गया बाय बॉक्स ABC, ये कितना आ गया मेरे पास Q। क्लियर है क्या? जीरो तो शायद नहीं आ रहा है मेरे साथ, जीरो नहीं आएगा इसमें, देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो Q स्क्वायर की बात करें अपन यहाँ पे, तो A क्रॉस B, ये तो कितना आ गया A डॉट C A डॉट B, तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस A डॉट A B डॉट C कॉस थीटा, ये B डॉट C A डॉट C कॉस स्क्वायर थीटा और फिर B डॉट A C डॉट C माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर। ये आ गया, ये बना ना, ठीक है। तो यहां से कितना बन गया है 2 कॉमन निकाला अपन ने, तो 4 बाहर आ गया, 4 अंदर कितना बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया, हमें क्या चाहिए क्यू स्क्वायर बाय 4 चाहिए शायद, ये क्यू स्क्वायर बाय कॉस थीटा चाहिए। तो क्यू स्क्वायर बाय कॉस थीटा कितना आ गया मेरे पास 4 कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये आ रहा है। अब ये p आ गया तो इन सबको ऐड करेंगे अपन, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय कॉस थीटा प्लस r स्क्वायर, तो वो आएगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 1 जो आया था p और r, तो ये 2 तो वहां से आ गया प्लस 4 कॉस थीटा यहां से आ गया बाय 2 कॉस थीटा प्लस 1 यहां से आ गया, कॉमन आया 2, आंसर। क्लियर है क्या? आप चाहें तो a b c से भी डॉट ले सकते हैं और इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, तो p बराबर आ जाएगा, q निकल जाएगा, वो भी एक तरीका। लेकिन क्या है कि जनरली मैं इस तरह क्वेश्चन में क्या सजेस्ट करता हूं कि डायरेक्टली पी क्यू आर ही निकालो, क्योंकि इक्वेशन निकालने में क्या होता है दिक्कत, मिस्टेक्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इफ पॉसिबल अगर डायरेक्टली पी क्यू आर मिल जाए, तो आपने जब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब में ये ट्राई कर रहा हूं कि बाकी तो जीरो, अगर बाकी तो जीरो होते हैं ना तो टाइम बचता है हमारा, तो कंपेटिवली इजी होता है वो। क्लियर है क्या? इसमें देखो हमें वेक्टर निकालना होता है तो हमें क्रॉस का यूज करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो अगर हम बात करें तो हमने लिया मान लो क्रॉस विद ए वेक्टर, क्रॉस विद ए वेक्टर, अगर ए से क्रॉस लेंगे तो ये आ गया पी ऑफ एक्स क्रॉस ए प्लस एक्स क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए।
ये आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरे पास, P ऑफ x क्रॉस ए, ये आ गया x डॉट ए वेक्टर माइनस a डॉट ए x वेक्टर। हमें पूरे में से बस ये निकालना होता है हमको, क्या कहते हैं, x वेक्टर बाहर निकालना होता है। अब x डॉट ए निकालने के लिए तो पहले तो काम करो, P जो x क्रॉस ए की वैल्यू आई है इसको यहाँ रख दो, तो ये आ गया P x वेक्टर प्लस B क्रॉस ए माइनस x डॉट ए वेक्टर प्लस मॉड ए स्क्वायर x वेक्टर बाय P इक्वल टू B वेक्टर। यार इससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया P स्क्वायर और प्लस मॉड ए स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर प्लस B क्रॉस ए माइनस x डॉट ए वेक्टर बराबर पी बी वेक्टर। केवल क्या बाकी रह गया, x डॉट ए। अब x डॉट ए निकालने के लिए इसी इक्वेशन में डॉट विद a वेक्टर, तो ये आ गया p ऑफ x डॉट ए, ये 0 हो गया बराबर a डॉट b। तो यहां से x डॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई है, a डॉट b बाय p। ये आ रहा है, इसको रख दो, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? तो जो मेरे पास x वेक्टर आ रहा है यहां पे कितना आ गया, पी बी वेक्टर, ये वहां जाएगा प्लस a क्रॉस बी और प्लस में x डॉट ए, तो ये आ गया a डॉट b इंटू ए वेक्टर बाय p, ये आएगा मेरे पास बाय p स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a स्क्वायर। क्लियर है क्या? बराबर कितना होगा, a वेक्टर माइनस x वेक्टर, ये होगा। इसको ऊपर रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया x क्रॉस a माइनस x बराबर b वेक्टर। तो यहां से आ गया x क्रॉस a बराबर b वेक्टर। अब क्या करो, क्रॉस विद a वेक्टर, क्रॉस लेंगे तो a क्रॉस x क्रॉस a बराबर a क्रॉस b। तो ये आ गया मॉड a स्क्वायर x वेक्टर माइनस a डॉट x a वेक्टर बराबर a क्रॉस b। a डॉट x कितना दिया है क्वेश्चन में, 1। तो यहां से x वेक्टर कितना आ गया, a क्रॉस b प्लस a वेक्टर बाय मॉड ऑफ a स्क्वायर। तो a क्रॉस x बराबर कितना दिया हुआ है आपको, b, और x डॉट a दिया हुआ है। इसका मतलब क्रॉस किससे लेना है आपको, a वेक्टर से। तो ये आ गया मेरे पास a क्रॉस x वेक्टर बराबर a क्रॉस b। तो ये आ गया a डॉट x ए वेक्टर माइनस मॉड ए स्क्वायर एक्स वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी। ए डॉट एक्स कितना दिया हुआ है, सी, तो ये आ गया सी ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी बाय, ये मॉड ए स्क्वायर है, मॉड ए स्क्वायर बराबर एक्स वेक्टर। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड a1 वेक्टर b1 वेक्टर c1 वेक्टर आर टू सेट ऑफ वेक्टर सच दैट ABC ये नॉन कोप्लेनर है बस, और सच दैट A डॉट A1 B डॉट B1 C डॉट C1 बना है, और A1 डॉट B A1 डॉट C B1 डॉट A B1 डॉट C C1 डॉट A C1 डॉट B 0 है, देन दे आर सेड टू बी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। और इसमें जो A1 वेक्टर आएगा वो आएगा B क्रॉस C बाय बॉक्स ABC, B1 वेक्टर आएगा मेरे पास C क्रॉस A बाय बॉक्स ABC, और C1 आएगा A क्रॉस B बाय बॉक्स ABC। अभी आता कैसे है देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि जो A1 वेक्टर होगा मेरे पास उसको हमने मान लिया x टाइम्स ऑफ A क्रॉस B प्लस y टाइम्स ऑफ B क्रॉस C
प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए, ये मान लिया। फिर हमने क्या किया, डॉट विद ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो यहां से जब ए से डॉट लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ए वन निकाल रहे हैं अपन, ए से डॉट लिया तो जेड कितना आ जाएगा, ए डॉट ए वन कितना है मेरे पास 1, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, डॉट विद ए बी सी लेंगे तो 3, वाई की वैल्यू आएगी ना, वाई की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 बाय बॉक्स ए बी सी, रख दो आंसर आ गया। क्लियर है क्या? और बाकी जब ऐसे बी से लेंगे सी से लेंगे तो एक्स और जेड कितने आ जाएंगे 0, तो सारी 0 आएंगी, ए वन डॉट बी ए वन डॉट सी 0 है मेरे पास। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें अपन यहाँ पे, यहां देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 1, ए क्रॉस ए वन प्लस बी क्रॉस बी वन प्लस सी क्रॉस सी वन, ये कितना होता है 0। ठीक है ना? प्रूफ की बात करें हम यहाँ पे, आया कैसे, ए क्रॉस ए वन का मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन में बॉक्स ए बी सी, और ये हमेशा 0 ही होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका सम कितना आता है हमेशा 0। ये याद भी होना चाहिए आपको, काम आता है कि इसका सम हमेशा 0 होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है बॉक्स ऑफ ए वन वैक्टर बी वन वैक्टर सी वन वैक्टर इज 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी, या ऐसे बोले कि बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए वन बी वन सी वन इज 1। अभी कैसे आया, ए वन को लिखा अपन ने बी क्रॉस सी बाय बॉक्स ए बी सी, बी वन को लिखा अपन ने सी क्रॉस ए बाय बॉक्स ए बी सी, सी वन को लिखा अपन ने ए क्रॉस बी बाय बॉक्स ए बी सी, ये आएगा। पूरे में से बॉक्स ए बी सी कॉमन आया 3 बार, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी का क्यूब, और ये आ गया बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और ये कितना होता है बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी इज बॉक्स ऑफ ए वन क्रॉस बी वन क्रॉस सी वन क्रॉस ए वन, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। फोर्थ बॉक्स ऑफ ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन प्लस ए वन इज ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए वन बी वन सी वन, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी। क्लियर है क्या? दीज आर प्रॉपर्टीज। रियल डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, इफ v1 से लेके vn आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n आर स्केलर्स सच दैट लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 से लेके लैम्डा n vn 0 आ रहा है, इज ट्रू ओनली व्हेन सारे क्या हो 0, सारे स्केलर 0 आ रहे, देन दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर मैं बोल रहा हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, अगर एक वेक्टर मतलब 3 वेक्टर है, एक वेक्टर अगर बाकी 2 वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है तो डिपेंड कर रहा है उन पे, अगर वो उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा तो क्या होगा इंडिपेंडेंट, तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। तो अगर वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हम लोग तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? जैसे यहां देखिए अपन इसमें कैसे बात करें हम लोग, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा x बराबर वाई बराबर 0, बताया हुआ है मैंने पहले भी। या मैं ऐसे बोलूं x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर बराबर x2 a वेक्टर प्लस y2 b वेक्टर, अगर ये दिया हुआ है तो x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। क्लियर है क्या? 3 वेक्टर्स की बात करें, इफ ABC आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर एंड नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, तो हमने क्या बोला कि x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया x बराबर y बराबर z बराबर 0,
और इसी को एक्सप्रेस करें तो x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर प्लस z1 c वेक्टर बराबर x2 a वेक्टर प्लस y2 b वेक्टर प्लस z2 c वेक्टर। तो यहां से कितना आएगा, x1 बराबर x2, y1 बराबर y2 एंड z1 बराबर z2। क्लियर है क्या? इसमें एक स्टेटमेंट और होती है हमारे पास, क्या, इफ 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन दे आर कोप्लेनर। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे पारे, तो 3 अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो मतलब वो क्या होंगे, कोप्लेनर। क्या होते हैं, कोप्लेनर। और हम बात करें 4 वेक्टर्स के लिए, 4 और मोर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, वो हमेशा ही होते हैं। अब कैसे, मानो हमने कोई 4 वेक्टर ले लिए, हमने कोई भी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर प्लस लैम्डा 3 सी वेक्टर प्लस लैम्डा 4 डी वेक्टर बराबर 0। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि टू प्रूव एट लीस्ट वन ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 इज नॉन जीरो। अगर सारे जीरो आ गए तो ये क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट। एक होना चाहिए कम से कम। अरे तो रुक तो सही, सुनता है यार तू। क्लियर है? तो ठीक है ना, तो 2 तो अपना आप हो जाएंगे ना। तो अब एक का भी काम हो गया, मेरा काम हो जाएगा। तो देखता है कैसे बोल रहा हूँ मैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, केस नंबर 1, एनी 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। कि कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तो चौथे वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो डी वेक्टर बराबर कितना आ गया, लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर प्लस लैम्डा 3 सी वेक्टर। तो ये कितना आ गया, लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर प्लस लैम्डा 3 सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो लैम्डा 4 कितना आ गया, -1। एक में आ गया, एटलीस्ट एक बोलते कि वेक्टर्स वैसे ही नॉन जीरो मान रहे हैं हम लोग। क्लियर है? केस नंबर 2, बातें नहीं। केस नंबर 2, एनी 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर बट नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर पेयर वाइज। तो हमने मान लिया कोई भी 3 वेक्टर है ए बी सी, वो कोप्लेनर है। तो सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस 0 डी वेक्टर। तो लैम्डा 3 कितना आ गया, -1। हो गया प्रूफ। क्लियर है क्या? इसके बाद केस नंबर 3, इफ एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। अभी तक हमने वो केस नहीं माना था। तो अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। तो ये आ गया लैम्डा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0। तो लैम्डा 2 कितना आ गया, -1। तो 4 वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने लिखा लैम्डा 1 आई कैप प्लस लैम्डा 2 5 आई कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप माइनस जे कैप बराबर 0। तो देखा हमने लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बराबर 0 और लैम्डा 3 बराबर 0। तो यहाँ से इसको रखेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। तो ये क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए अपन, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा 1 आई कैप प्लस लैम्डा 2 जे कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस के कैप बराबर 0। तो यहाँ से आ गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 0, लैम्डा 2 0, लैम्डा 3 0। तो लैम्डा 1 भी कितना आ गया, 0। ये कितना आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? यहाँ देखिए आप, हमने कोई भी एक इस तरह प्लेन ले लिया, ये हमारा प्लेन है, ठीक है।
अब हमने क्या बोला, इस प्लेन में कोई एक पॉइंट गिवन है आपको, दिस पॉइंट ए वेक्टर, और इसमें एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लिया जिसका लोकस निकालना है आर वेक्टर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिस इज एन कैप, ये पता है, ठीक है, ये आ रहा है पास। अब यहां से हम देखें यहाँ पे तो ओरिजिन का यहां मान लेते हैं अपन, ओरिजिन ये रहा, ये इस तरह से आ गया, तो ये ए आर वैक्टर कितना आएगा मेरे पास, ए आर वैक्टर विल बी इक्वल टू आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, एंड हमें पता है कि ए आर वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, ये प्लेन में रखा हर वेक्टर उसके नॉर्मली क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो हमने क्या बोला यहां से आर माइनस ए डॉट एन कैप इज 0, तो ये आ गई प्लेन की पहली फॉर्म, इस फॉर्म में भी याद होना चाहिए। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है आर डॉट एन कैप बराबर ए वेक्टर डॉट एन कैप, तो ये आ गया आर डॉट एन कैप बराबर पी, ये आ गई प्लेन की सेकंड फॉर्म, कि बराबर कांस्टेंट लिखा हुआ तो भी ये प्लेन होता है। इसी को और सिंप्लीफाई करें हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में देखो, जो प्लेन्स है वो ज़्यादा जेई कार्टेशियन में यूज़ करता है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों को वो 90% तो यूज़ करेगा कार्टेशियन में एक्स वाई जेड में, और उसमें वेक्टर फॉर्म में कम यूज़ करता है जनरली, तो कार्टेशियन फॉर्म वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने बताया था वहाँ पर भी आर वेक्टर को मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई भी नॉर्मल वेक्टर को मान लिया मैंने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यहाँ मैं ए बी सी जो मान रहा हूँ वो क्या मान रहा हूँ, डी आर, डी सी नहीं मान रहा हूँ, डी आर मान रहा हूँ, कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर फिक्स पॉइंट है तो ये आ गया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, तो यहाँ से आ गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ गया एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। अब ये आ गया आर माइनस ए डॉट एन जीरो, तो ये आ गया ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। तो यहां पे इस फॉर्म में हम बात करें ए बी सी आर डी आर ऑफ नॉर्मल एन एक्स वन वाई वन जेड वन, ये मेरे पास क्या आ गया, फिक्स पॉइंट, ये आ गया, क्लियर है क्या। इसी को और सिंप्लीफाई करें अपन, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ गया मेरे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन बराबर 0, इसको मान लिया मैंने डी, तो ये बन गया मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, दिस इज अ जनरल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। इसमें ध्यान वाली बात है वो ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स डी आर ऑफ नॉर्मल, डी आर ऑफ नॉर्मल, क्लियर है क्या। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस। ये बेसिकली मैं हेडिंग बना के पढ़ा तो रहा हूँ आपको, लेकिन आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में समझाया था, ये रटना नहीं है, मतलब आपको बस कंसेप्ट याद होना चाहिए, तभी आप प्लेन से क्वेश्चन कर पाएंगे। आप फॉर्मूले से ड्राइव कर रहे हैं अपने आप को, तो आप ये मान के चलना एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, तो वो काम तो करना ही नहीं है हम लोगों को। ये ऐसा नहीं कि सब फॉर्मूले याद कर लिए, जे के क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं होते हैं, प्लेन्स के क्वेश्चन। 2 लाइन दी हुई है आपको, इससे 2 लाइन है मेरे पास, 2 कोई भी लाइन ले ली मैंने इस तरह से, ठीक। तो इस प्लेन में लाइन की क्वेश्चन मान ली मैंने ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, या बी वेक्टर प्लस म्यू पी वेक्टर। तो इसकी लाइन की डायरेक्शन क्या आ गई, पी वेक्टर। इस पे एक पॉइंट लिया ए वेक्टर, इस पे एक पॉइंट लिया बी वेक्टर। दो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो पॉइंट 2 आ गए, और एक डायरेक्शन किसकी, नॉर्मल की।
नॉर्मल डायरेक्शन कैसे मिलेगी? ए बी वेक्टर, दो वेक्टर चाहिए आपको, एक तो ए बी ले लो, एक पी ले लो। तो जो मेरा नॉर्मल वेक्टर आ गया वो क्या आ जाएगा? ए बी क्रॉस पी। तो एन मेरे पास कितना आ गया? बी माइनस ए क्रॉस पी। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई? आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम बात करें इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आ गया। तो आपको दो लाइन दी हुई है। लाइन मान ली मैंने आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। ये आ गया। तो मेरे पास ये प्लेन दिया हुआ है इस तरह से। इस प्लेन में आपको दो लाइन दी हुई है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। इसकी डायरेक्शन कितनी है? पी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कितनी है? क्यू वेक्टर। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको तो ए वेक्टर और बी वेक्टर भी तो प्लेन में लाई करेंगे ना। कई लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, जरूरत ही नहीं है आपको। आप डायरेक्टली ए वेक्टर और बी वेक्टर यूज कर लो, दो पॉइंट पता है आपको। और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? पी क्रॉस क्यू। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर बराबर 0। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। अब आपको 3 पॉइंट्स पता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। एक पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा यहां पे? ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस, ये निकाल लो बस, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो आर माइनस ए क्रॉस नॉट क्रॉस डॉट एन वेक्टर बराबर 0। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है ना? इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है इस तरह से। और ये प्लेन जो है इस तरह से जा रहा है। इस पे मैंने पूरा प्लेन नहीं बनाया, बस दिखा रहा हूं यहां पे जहां इंटरसेक्शन हो रहा है अपने पास। ये आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट मान लो कुछ भी आ रहा है, A 0 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये आ रहा है 0 B 0 और ये आ रहा है 0 0 C। अब ये निकालते कैसे हैं? जैसे आपने क्या किया, कोई भी प्लेन मान लिया आपने, LX प्लस MY प्लस NZ प्लस T बराबर 0। इसमें कितने कंस्टेंट आ रहे हैं? 4। हमें 3 आने चाहिए, क्योंकि प्लेन के लिए आपको 3 इक्वेशन चाहिए होती है। तो क्या करो, इस T को वहां ले जाओ और डिवाइड कर दो। तो L बाई T इसको मान लो L1, M बाई T इसको मान लो M1 प्लस N बाई T इसको मान लो N1 बराबर कितना आ गया? 1। सेटिस्फाई कराओ। तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई M1 की 1 बाई B, N1 की 1 बाई Z, 1 बाई C। तो ये आ गया x बाई A प्लस y बाई B प्लस Z बाई C इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये काफी यूज की जाती है, काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इसको हम लोग। यहां देखिए आप, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो अपना ऊपर ये ट्रायंगल बना है ना, ये वाला, इस पॉइंट को मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, तो इसमें, और इसको मान लिया O। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। ये 2 क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर पॉइंट से हम एरिया निकालना होता है तो डेल्टा कितना होगा मेरे पास? हाफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। अब जो यहां से हम बात करें तो A कितना है? AI कैप। B कितना है? BJ कैप। B कितना है? BJ कैप। और ये कितना है? CK कैप। यही है। प्लस C कितना है? CK कैप। और A कितना है? AI कैप।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1/2 ए बी आई जे कितना होता है के कैप, बी सी जे क्रॉस के आई कैप, सी ए के क्रॉस आई जे कैप। इसका मॉड निकालेंगे तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपको याद भी होना चाहिए, काम आता है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने फॉर्मुलेज में जो बता रहा हूँ अब वाले, ये सारे काम आएंगे आपके ना। वो पहले वाले तो ठीक है मेरे काम के नहीं थे कि प्लेन्स की क्वेश्चन तो आप खुद निकाल सकते हैं, ये डेल्टा आ गया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC, ये आ गया। तो यहां से वॉल्यूम कितना आएगा 1/6 बॉक्स ऑफ OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर, ये आएगा। तो ये आ गया 1/6 OA का मतलब क्या आ गया A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1/6 ABC, ये आ रहा है। कोई डाउट आता है इसमें? नेक्स्ट पूछेगा एल्टीट्यूड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन OABC, प्लेन नॉट OABC ABC। जो लेंथ आएगी तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है 1/6 ABC है, वो कितना होगा 1/3 इंटू 1/2 इंटू एरिया ऑफ बेस A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर इंटू H, ये आ गया। तो जो हाइट आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है ABC बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये आ गया।